हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये सभी प्रश्न हम दोस्तों यूथ पब्लिकेशन बुक से हम करा रहे हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो दोस्तों संतुलित आहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे रोटी हो गया, दाल हो गया और सब्जी हो गया। ये सब संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों कौन सा संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। दूध दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो दोस्तों इसमें संतुलित आहार कौन सा है। दूध संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन आदि मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा गया है। तो दोस्तों बॉडी बिल्डिंग भोजन किसको कहा गया है। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो दोस्तों गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार होता है। इसका दोस्तों हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिसमें प्रोटीन, दूध से बने व्यंजन, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, अंडे इत्यादि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो दोस्तों गाजर खाने से बच्चे को इससे बच्चे की आँख की रोशनी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों वसा आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइनोकोबालामीन किस विटामिन का नाम है। तो दोस्तों साइनोकोबालामीन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग होता है। तो दोस्तों मानव रक्त के हीम का भाग कौन होता है, लौह होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लौह युक्त रंजक हीम पाया जाता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमैटिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन तांजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोबालामीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, टोकोफेराल होता है। और विटामिन ई की कमी से बंधता रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेराल होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है। तो दोस्तों मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल होता है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी
संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो दोस्तों केला में जो है विटामिन बी पाया जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 लगभग 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो दोस्तों विटामिन के की कमी से जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के होता है। स्कंदन का मतलब होता है दोस्तों रक्त का थक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो दोस्तों रिकेट्स बीमारी जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरी-बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों बेरी-बेरी जो एक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से जीरोफलाप्थीमिया या रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया रोग दोस्तों ये वयस्क में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरी-बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों बेरी-बेरी जो है रोग ये विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम दोस्तों क्या होता है? विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी होता है। याद करने का तरीका क्या है? WBC से दोस्तों हम इसको याद कर सकते हैं। W से क्या होता है? वाटर होता है और वाटर माने होता है जल और BC क्या है दोस्तों? ये दोनों विटामिन हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बी और सी होते हैं। जैसा कि ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा, विटामिन B1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन नहीं होते हैं? बी और सी, यही दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होते हैं। ये सब जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन डी देखिएगा, इसमें विटामिन सी दिया है, तो विटामिन सी जो है वसा में विलय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो दोस्तों विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। इसकी दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो यहाँ पे दोस्तों रोग भी दिया है, रोग भी पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो दोस्तों विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी में जो है ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए के। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो दोस्तों इसमें जो है विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो विटामिन B9 की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है? तो दोस्तों शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत होता है? तो दोस्तों जिंक का उच्चतम स्रोत इसमें अष्टभुज होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? अष्टभुज है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या दिया है? अभिकथन में क्या दिया है? बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। इसका कारण दिया है विटामिन ए की कमी बीमारियों का कारण है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। यहाँ पे लिखा है कि बेरी एक वायरस है जो कि ये गलत है, और आर क्या है दोस्तों? विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। तो आर वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? गाजर होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग को कैसे रोका जा सकता है? विटामिन सी जो है आहार में लेकर स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो दोस्तों रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी वन का क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है। डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो है रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है इसमें रेटिनॉल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? अगर दोस्तों कोई व्यक्ति है जो रिकेट्स से पीड़ित है तो उसको जो है विटामिन डी की कमी है। अगला प्रश्न है। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से इनमें कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के डैश कमी से क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है मदद करता है। अगला प्रश्न है। विटामिन बी1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है। विटामिन सी को भी और क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य जो है क्या होता है दोस्तों? विटामिन के का मुख्य कार्य होता है खून का जमना होता है। अगला प्रश्न है।
निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त के थक्का जमने की विफलता हो जाती है। इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों विटामिन डी किस में होता है सबसे ज़्यादा? कॉड लिवर तेल, जिसे मछली का तेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली के लीवर आयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है? तो दोस्तों मछली के लीवर आयर में विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो दोस्तों कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? गाजर। गाजर में दोस्तों कैल्शियम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा विटामिन निभाता है? विटामिन B12 निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोबालामीन डैश को भी कहा जाता है? तो दोस्तों कोबालामीन जो है किसको कहा जाता है? विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नियासिन डैश का एक रूप है? तो दोस्तों नियासिन जो है किसका रूप होता है? विटामिन B3 का जो है एक रूप होता है नियासिन। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है? तो दोस्तों आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां होती हैं। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा दोस्तों नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों विटामिन के जो होता है वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोफ्लेविन क्या है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन दोस्तों एक प्रकार का विटामिन है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। तो दोस्तों विटामिन से जितने भी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए थे आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।